अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना के जदीद स्टेल्थ फाइटर J-35 के हवाले से आने वाली नई खबरों पर। इस वक्त चाइना के J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की नई तस्वीर सामने आ रही हैं और इन तस्वीर को देखकर माहिरीन की राय यकसर तब्दील हो चुकी है। ख़ास तौर पर हथियारों को लेकर नई बहस शुरू हो चुकी है, जो दिफाई तज्जियाकारों के दरमियान काफ़ी दिलचस्प मौजू बन चुका है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि J-35 की हथियारों को कैरी करने की सलाहियतें पहले से गर्दिश कर रही खबरों से कहीं ज़्यादा हैं। इस वीडियो में हम तफसील से देखेंगे कि कैसे चीन की फ़िज़ाई ताकत को ये एयरक्राफ्ट मजबूत बना रहा है और अपने जदीद हथियारों की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स में इस एयरक्राफ्ट का किरदार मुस्तकबिल में और भी ज़्यादा अहम हो चुका है। चीन ने हाल ही में J-35 फाइटर जेट की एक नई तस्वीर जारी की है, जिसमें इसे मुकम्मल तौर पर मुसल्लह हालत में दिखाया गया है। इस तस्वीर को बेस्ट मोड कहा जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हथियार लेकर जाने की सलाहियत साफ नज़र आ रही है। इस मोड में J-35 अंदरूनी हथियार बेस में 6 PL-15 या PL-16 फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल, 4 अदद CM-98 क्रूज़ मिसाइल और 2 अदद PL-10 किस्म के करीबी लड़ाई वाले मिसाइल लेकर जा सकता है। ये लोड आउट इस बात की तस्दीक करता है कि J-35 के अंदरूनी बेस वाकई पहले से सोचे गए 4 की बजाय 6 हथियार लेकर जाने की सलाहियत रखते हैं। ये बहुत बड़ी सलाहियत है जिसने माहिरीन को न सिर्फ हैरान किया है बल्कि परेशान भी हो चुके हैं। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि J-35 के अंदरूनी बेस में सिर्फ 4 बड़े मिसाइल फिट हो सकते हैं, जैसा कि अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट में होता है। लेकिन चाइनीज़ सरकारी मीडिया की इस नई तस्वीर ने इस तासुर को बिल्कुल तब्दील कर दिया है। ये एक अहम पेशरफ्त है क्योंकि स्टेल्थ जेट्स के लिए अंदरूनी बेस बहुत अहम होते हैं। जब हथियार बाहर लटकाए जाते हैं तो जेट की स्टेल्थ सलाहियत कम हो जाती है, यानी दुश्मन का रडार इसे आसानी से पकड़ सकता है। लेकिन अंदर रखे गए हथियारों से जेट हकीकी मानों में स्टेल्थ रहता है और ताकतवर हमला कर सकता है। अब अगर PL-15 और PL-16 मिसाइलों की बात करें, ये चीन के जदीद तरीन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स हैं। ख़ास तौर पर PL-15 की रेंज तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये फॉल रडार होमिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है। PL-16 इसका मज़ीद बेहतर वर्जन हो सकता है। इन मिसाइलों की वजह से J-35 दूर से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स को निशाना बना सकता है, बगैर खुद को खतरे में डाले। 6 ऐसी मिसाइल लेकर जाने का मतलब है कि एक मिशन में ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन के तैयारों को नीचे गिराना। ये F-22 रैप्टर की तरह की सलाहियत है, जो अमेरिका का सबसे जदीद स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा इस तस्वीर में एक और दिलचस्प हथियार नज़र आया, जो CM-98 क्रूज़ मिसाइल है। यह चीन का अगली नस्ल का एयर लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल है, जो ख़ास तौर पर स्टेल्थ जेट्स के अंदरूनी बेस के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर तक बताई जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में 300 से 500 किलोमीटर तक का जिक्र भी मिलता है। इसमें 250 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है, जो काफ़ी ताकतवर है। चीन का दावा है कि CM-98 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में स्टॉर्म शैडो और अमेरिका के JASSM से भी बेहतरीन सलाहियतें मौजूद हैं। इसका मतलब है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, यानी दुश्मन के रडार इसे मुश्किल से पकड़ पाएंगे। जैसे J-20 या J-35 का डिज़ाइन बहुत कॉम्पैक्ट है, लंबाई 4 मीटर से कम और कुतर भी मुनासिब रखा गया है ताकि ये J-20 या J-35 स्टेल्थ जेट्स के अंदर आसानी से फिट हो जाए। इसकी वजह से त्यारा स्टेल्थ हालत में रहते हुए दूर तक हमला कर सकता है। ये मिसाइल ज़मीनी अहदाफ, अहम फौजी अड्डों, कमांड सेंटर्स या बहरी जहाज़ों को निशाना बना सकता है। अब अगर हम पाकिस्तान के राद और तैमूर ALCM से मुवाजना करें तो रेंज के लिहाज से पाकिस्तान वाले मिसाइल ज़्यादा दूरी तक जा सकते हैं।
तैमूर की रेंज 600 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि राद भी अच्छी रेंज रखता है। लेकिन CM98 का फ़ायदा इसका कॉम्पैक्ट साइज़ और बेहतर स्टेल्थ फीचर्स हैं। ये अंदरूनी बेस में आसानी से फिट हो सकता है, जो इसे एक मुख्तलिफ ताकत देता है। स्टेल्थ फाइटर के साथ मिलकर ये मिसाइल बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट करीब जाकर भी स्टेल्थ रहता है और फिर मिसाइल लॉन्च करके आसानी के साथ वापस आ सकता है। चीन की जानिब से J-35 को एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए भी तैयार किया जा रहा है। अब ये बहरिया और फिजाइया दोनों के लिए दस्तयाब हैं। इसके ट्विन इंजन हैं जो इसे अच्छी रफ्तार फराहम करते हैं। इसके साथ साथ ये एयरक्राफ्ट बेहतरीन मनूवरेबिलिटी का हामिल है, जो इसे फिजाई बर्तरी के साथ साथ ज़मीनी और बहरी हमलों में भी मुअस्सर मदद फराहम करेगा। तज्जियाकारों का कहना है कि ये पेशरफ चीन को बहरुल हिंद और बहरुल काहिल के इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाने में मदद देगी, ख़ास तौर पर ताइवान या जनूबी चीनी समंदर जैसे इलाकों में जहां तनाव ज़्यादा है। इससे भी ख़ास बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट जल्द ही पाकिस्तान एयरफोर्स को भी मिलने जा रहे हैं, और अगर हथियारों को देखें तो फिर ये कहना गलत ना होगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे ख़तरनाक तरीन हथियारों के साथ मौजूद होगा। J-35 को F-35 का मुकाबल करार दिया जा रहा था, लेकिन अब इसके हथियारों को देखकर इसको F-35 पर भी वाज़ेह बढ़तरी हासिल हो चुकी है। J-35 अंदरूनी हथियार बेस में 6 PL-15 या PL-16 फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल, 4 अदद CM98 क्रूज मिसाइल और 2 अदद PL-10 किस्म के करीबी लड़ाई वाले मिसाइल लेकर जा सकता है। इस तस्वीर से ये वाज़ा होता है कि चीन अपनी दिफाई प्रोग्राम को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। वो न सिर्फ तादाद में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी मियार बेहतर कर रहे हैं। PL-10, PL-15 और CM98 जैसे हथियारों का ये मजमूआ J-35 को एक वर्सटाइल प्लेटफॉर्म बनाता है, जो मुख्तलिफ किस्म के मिशंस के लिए मौजू भी है। अगर हम मुस्तकबिल की तरफ देखें तो यह मुमकिन है कि J-35 के मज़ीद बेहतर वर्जन आएंगे, जिनमें और भी जदीद सिस्टम शामिल होंगे। चीन की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तेज़ी से तरक्की कर रही है और ये तस्वीर उसका एक हिस्सा है। दोस्तों, ये था J-35 के बेस्ट मोड और CM98 मिसाइल के बारे में तफसीली जायज़ा। अगर आपको ये मौजू पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्या ये वाकई एक गेम चेंजर एयरक्राफ्ट साबित होगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी नए दिफाई मौजू के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।